हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों की, जहां पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपग्रेड किए जा रहे हैं अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर और अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी पर। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुए 90 साल यानी कि 90 ईयर्स हो चुके हैं और हाल ही में एयरफोर्स डे जो है वो बनाया गया, जहां पर कई कैपेबिलिटीज़ को शोकेस किया गया इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें मॉडर्न वेपन्स, रेडार्स और नेटवर्किंग जो है वो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहे। तो फ्यूचर की वॉर को जीतने के लिए जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए सर्विलेंस, रिकॉग्निजेंस और नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और ये बैकबोन होती है किसी भी आर्म फोर्सेस के ऑपरेशंस की। इसलिए जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी मजबूत कर रखी हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये वीक पॉइंट होता था, जिस पर अब काम करके उसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और इसके अंतर्गत एक साथ 4 RFIs जो हैं वो रिलीज करी गई हैं, जिनको हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर जो है वो आ गया है, जिसके अंतर्गत आपको 20% डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर और ये सबसे अच्छा मौका होता है अपने डिजायर्ड कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने का। तो इसके अंतर्गत आप NDA के कोर्सेज ले सकते हैं, CDS के ले सकते हैं, FCAT के ले सकते हैं, CAPF, SSB और अग्निपथ एग्जाम्स के भी कोर्सेज आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको करना ये होगा कि खाली रेफरल कोड में मैट्रिक्स 10 डालना होगा, जो कि हमारा रेफरल कोड है, जिसको डालते ही आपको सीधे सीधे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इनके प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। जो अमाउंट आपकी बनेगी डिस्काउंट के बाद, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं वो भी चालू हो गए हैं। CDS के लिए अल्फा CDS 2023 के अंतर्गत जो बैच कोर्स है वो 13 अक्टूबर से यानी कि कल से चालू होगा। वहीं पर जज्बा CAPF के अंतर्गत जो बैच कोर्स है ये आपका सितंबर 15 से चालू है। उसके बाद अग्निपथ एग्जाम के लिए ध्रुव एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए जो बैच कोर्सेज हैं वो अक्टूबर 13 से स्टार्ट हैं और SSB के लिए जो मिशन SSB 4.0 का बैच कोर्स है ये सितंबर 22 से स्टार्ट है और जो संकल्प NDA 1 2023 का बैच कोर्स है ये भी सितंबर 22 से स्टार्ट है। याद रखिए, 20% सेव करने के लिए आपको रेफरल कोड यूज़ करना है मैट्रिक्स 10 और जो ज़रूरी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एयरफोर्स ने 4 RFIs जो हैं वो एक साथ निकाली हैं अपनी कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, जिसमें जो सबसे पहली RFI है ये है मीडियम रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन की। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होते हैं? लॉइटरिंग म्यूनिशन उस तरह के ड्रोन होते हैं जो कि टारगेट को हिट करके खुद ही एक्सप्लोड होते हैं। ये टारगेट को लंबे समय तक ट्रैक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को टारगेट से कोलाइड करके ब्लास्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है? रिक्वायरमेंट यहाँ पर है एक ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन की जो कि मीडियम रेंज में ऑपरेट हो पाए, यानी कि 150 किलोमीटर के ऊपर ऑपरेट हो पाए और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR सेंसर से लैस हो, साथ ही साथ ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो पाए और जो क्वांटिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो 50 से 100 है, यानी कि 50 से 100 है। तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे हम आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई को देख लें, चाहे हम यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को देख लें, और ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते हैं एयर डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट हिडन टारगेट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इंडिया के पास पहले ही 2 टाइप के इजरायली लॉइटरिंग म्यूनिशन हैं जो कि काफ़ी डेंजरस माने जाते हैं, IAI हार्पी और IAI हरोप। और अभी जो लॉइटरिंग म्यूनिशन लिए जाएंगे ये देसी होंगे, यानी कि इंडियन मेड होंगे। दूसरी जो RFI है ये CUAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। इसके अंतर्गत एंटी ड्रोन सिस्टम्स को लिया जाना है करीबन 100 से 200 की क्वांटिटी में। तो ये सिस्टम माइक्रो से बिग UAVs को डिटेक्ट करने में सक्षम होने चाहिए, साथ ही साथ उन्हें न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम होने चाहिए। स्पेशली स्वार्म ड्रोन्स के अगेंस्ट में ये काफ़ी यूजफुल जो है वो निकल कर सामने आएंगे, जो कि नियर फ्यूचर एक बड़ा थ्रेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो 360 डिग्री की कवरेज वाले ऐसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। अगेन ये रिक्वायरमेंट जो है वो इंडियन कंपनीज द्वारा पूरी करी जानी है। अगले सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, जिसे LSV MCT भी कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर है, जिसके अंतर्गत ऐसे 15 यानी कि 15 व्हीकल्स जो हैं वो प्रिक्योर करने हैं। अब इनका रोल क्या है ये समझ लेते हैं। तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में जो सरफेस टू एयर ग्राउंड वेपन्स होते हैं, यानी कि जो ग्राउंड से लॉन्च सरफेस टू एयर वेपन्स होते हैं, साथ में जो कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होते हैं जो कि फॉरवर्ड एयर बेसिस में यूज़ किए जाते हैं, उनको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है सेंट्रल कमांड और कंट्रोल इंटीग्रेटेड एयर कमांड से, जिसे IACCS कहा जाता है।
जिसके लिए फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास लिमिटेड मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल्स हैं, जो कि फिलहाल के लिए पहले से ही डिप्लॉयड है फॉरवर्ड एरियाज में। तो कन्फ्रंटेशन के दौरान ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, इनका IACCS या फिर AFNet के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे रोबस्ट मोबाइल और लेयर्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। और यहाँ पर लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के साथ मांग इसलिए करी जा रही है क्योंकि इन्हें रफ टेरेन में भी डिप्लॉय करना पड़ सकता है। बाकी जो चौथी रिक्वायरमेंट है ये है मोबाइल सूटकेस सैटेलाइट टर्मिनल की, जिसे कहा जाता है MSST। तो यहाँ पर 60 ऐसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अंतर्गत एक सूटकेस होता है जिसके अंदर मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल लगा होता है। तो ये भी कम्युनिकेशन ही स्थापित करता है, पर ये एक पोर्टेबल सिस्टम है जो कि एक इंडिविजुअल द्वारा कैरी किया जा सकता है, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ये लिमिटेड कैपेबिलिटी ही प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे सिस्टम पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के पास सर्विस में है, पर वो लिमिटेड है और इस बार जो प्रोक्योर किए जाएंगे वो थोड़े एडवांस होंगे, जैम रेजिस्ट होंगे और ज़्यादा रोबस्ट होंगे। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो अभी निकाली गई हैं। साथ ही साथ हमने 2 दिन पहले बात करी थी इंडियन एयरफोर्स के I-STAR प्रोग्राम के बारे में, जिस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने अपडेट दिया था और बताया था कि ये जो है वो टाइमली एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 I-STAR एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स को लेने हैं जो कि ग्राउंड सर्विलेंस के लिए और इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किए जाने हैं। साथ ही साथ ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जितने भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं उन्हें बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से अपग्रेड किया जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपनी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी को लेकर, और जो सिस्टम्स पहले से हैं उनको बेटर किया जा रहा है, जो नहीं है उनको प्रिक्योर किया जा रहा है। साथ ही साथ नए UAVs और ड्रोन्स को भी प्रिक्योर किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन कंपनी से ही प्रिक्योर करी जा रही हैं, भले ही फॉरेन मेड हो, पर लिया इंडियन कंपनी से ही जा रहा है। और यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशनल नहीं हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ करी जाती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर के वॉरफेयर को दिमाग में रखकर प्रिक्योर करी जा रही हैं। चाहे हम इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात कर लें, चाहे हम स्वाम UAVs की बात कर लें, लॉजिक म्यूनिशंस की बात कर लें, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात कर लें। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो हम काफ़ी तेज़ी से होता हुआ देख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है और ये उस सिचुएशन से बदलाव है जहाँ पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ अडॉप्ट कर लेती थी, उसके बाद हमारे यहाँ उसको अडॉप्ट करने के लिए लंबा प्रोसेस चलता था। अब हम चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली लीड कर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री चेंज है। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।